नमस्कार। आज की खास एक मुलाकात में आप सभी का स्वागत है और आज इस खास मुलाकात में आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं। आपको बता दें पहले कि प्यार हर किसी से होता है, किसी न किसी से होता है। माता पिता से प्यार, मंदिर से प्यार, अपने रोज़गार से प्यार, अपने बच्चों से प्यार, और कहीं हम देखें जानवर से प्यार। एक जानवर से प्यार होता है, बिल्कुल सही बात है। घर में कोई भी आपका कुत्ता हो, कोई गाय हो या भैंस हो या कोई भी जानवर हो, उसे प्यार हो जाता है। परंतु एक जानवरों से प्यार, गली में घूमने वाले वो डॉग, गली में घूमने वाली वो गाय, वो आवारा पशु, उनसे प्यार करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप देखें कि जब आपके घर के सामने कोई ऐसा कुत्ता जिसमें चोट लगी हो, कीड़े निकल रहे हों, तो क्या आप उसे प्यार करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। उसमें आप लात मारोगे या फिर ईंट मारोगे या फिर कोई डंडा मारोगे, उसे भगाओगे। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो ऐसे कुत्तों से प्यार करती हैं जिनके कीड़े लगे होते हैं, जिनको चोट लगी होती है। और आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसे कुत्ते जब वो सोफा सेट पर, जो अच्छी कालीन पर बैठते हैं, तो आप सोचें कि आपने कभी कल्पना नहीं की होगी कि शायद हम उन कुत्तों के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। तो मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैडम, सबसे पहले मैं परिचय के बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि कितनी आपकी एजुकेशन है। और आज हम एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं कि एनिमल्स में आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया है। हमने देखी है सोशल मीडिया पर काफ़ी तस्वीरें, बहुत ऐसी जिन्हें देखकर एक रूह कांप जाती है। कीड़े कितने। मैडम, सबसे पहले मैं जीवन शैली के बारे में बात करूँगा आपकी। सर, मेरी स्कूलिंग जो है वो सेंट एंथनी सेकेंडरी स्कूल से हुई, सेक्टर 9 में जो स्कूल है। 11th-12th मैंने सेंट जॉन स्कूल से करा, जो सेक्टर 7 में है। आफ्टर दैट मैंने बीकॉम करा DAV सेकेंडरी कॉलेज से, जो NIT 3 में है। वहीं से मेरा MCOM हुआ और BEd मैंने शिव कॉलेज ऑफ एजुकेशन से गई, जो A ग्रेड कॉलेज है फरीदाबाद के अंदर। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड टीचिंग इन स्कूल। गोल्डफील्ड स्कूल में मैं टीचिंग कर मेरा प्रोफेशन था। पर 2014 में कुछ ऐसा हुआ कि मैं श्रीमती मेनका संजय गांधी से मिली और उन्होंने मुझे मोटिवेट करा कि मुझे अपना NGO करना चाहिए एनिमल्स के लिए, और मुझे उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए जो जैसी प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ। जानवरों को प्यार करने में लोग लड़ते झगड़ते हैं, लोग क्रूरता करते हैं। अगर हम पशु को खाना दे रहे हैं, तो जैसे मुझे हेल्प की जरूरत पड़ी और मुझे मेनका गांधी जी ने हेल्प करी, तो ऐसे फरीदाबाद में बहुत सारे लोग होंगे जिनको मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ। मतलब कैसे स्टार्टिंग हुई? जैसे मान लो कोई ना कोई एक शौक होता है, कोई एक पैशन होता है, तो बचपन में से आदत है या फिर आपको मेनका गांधी से मिलने के बाद जानवरों से सर, बचपन से ही प्यार है जानवरों के प्रति, बहुत ज़्यादा प्यार है। मेरे घर में इस टाइम पे 8 स्ट्रीट डॉग्स हैं जो मैंने अडॉप्ट करे हैं। रिसेंटली जो लास्ट कोविड था, वहाँ मैं 2 महीने का एक बच्चा ले गई थी घर पे, जिसको BPTP के पुल पे किसी ने बोरी में फेंक दिया था। तो उसको मैंने घर में ही पालता, जिस टाइम स्टाफ की कमी थी NGO में। तो बचपन से बहुत प्यार था जानवरों के प्रति। पर मुझे नहीं पता कि मैं इतना पढ़ लिख के अगर मैं एक एजुकेशन लाइन में जा रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं उस लाइन को भी छोड़ के अपने पैशन को इस तरीके से फॉलो करूंगी कि वो मिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा खुद का NGO होगा या मैं उसको रन करूंगी। ये भी सुनने में आया था कि जब बचपन में आप कुत्तों से प्यार करते थे, उनको घर में लेकर आते, तो अपने आपके माता पिता उनको कहते थे कि बाहर निकाल दो इन्हें, हमें पसंद नहीं है। हाँ जी, मेरी मम्मी को थोड़ा सा अब जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार करती है वो। मेरे को मैंने सबके दिल में अटैचमेंट बना दिए जानवरों के लिए। बचपन में जब मम्मी चली जाया करती तो मैं घर के आसपास जो पिल्ले होते हैं उनको घर में लाती थी। जब कोई पिल्ला गाड़ी से मर जाया करता मैं बड़ा रोती थी, या किसी को चोट लग जाती थी। एक छोटे बच्चे को इतना पता होता था कि इसको हल्दी लगानी है, तो उनके लिए मैं कभी घिन नहीं करती थी कि उसका खून मेरे हाथ में लग गया या मैं उसको साफ करी उसकी जख्म को। मैंने कभी घिन महसूस नहीं करी जानवरों से, और यही प्रेरणा मुझे देता चला गया कि मैं आज जानवरों के लिए कुछ कर पा रही हूँ। थोड़ा बहुत सही, पर कुछ कर पा रही हूँ। दोस्तों, बिल्कुल सही, बिल्कुल मैडम ने कहा कि बचपन से अगर हम किसी भी चीज़ में प्यार लाएंगे, चाहे वो कोई भी जानवर हो, चाहे उसको चोट लगी हो या ना लगी हो, अगर आप बचपन से ही उनके प्रति एक प्यार की भावना लाएंगे, तो आप यकीन मानिए कि आने वाले समय में जो ये आवारा पशु पक्षी या कोई भी जानवर घूमता है, तो वो उनको समझो कहीं ना कहीं आप उनकी रक्षा के लिए आप बने हैं। क्योंकि आप उनका सोचो कि उनका कौन है। अगर आज शहर की सामाजिक संस्थाएं या फिर ऐसी एनिमल्स की संस्थाएं अगर वो ना हो, तो आप सोचो कि शहर में कितने ऐसे डॉग्स हैं जो केवल वो ये आस कर रहे हैं कि हाँ भी कोई भगवान जो है इंसान के रूप में आए और वो मेरा इलाज करे। तो अगर ऐसे भी लोग हैं हमारे शहर में, क्योंकि आज देखें कोविड-19 हो या कोई भी ऐसी वैश्विक महामारी हो, जहाँ पर शहर के सामाजिक संस्थाओं के लोग और कुछ ऐसे लोग जो एनिमल से जो प्यार करते हैं। तो आज हमारा जो खास टॉपिक है एनिमल से प्यार।
अगर एनिमल से प्यार कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, और आप सोचें कि एनिमल्स का कौन है। मैडम इसके बाद फिर आपने एनजीओ खोल ली। एनजीओ में मैडम काफ़ी डॉग्स आते हैं आवारा, मतलब ऐसे कटकटे। मैंने देखा है सर, स्ट्रीट डॉग्स तो आते ही आते हैं, और जो अपने डॉग्स को ब्रीडिंग के लोग अच्छे अच्छे नस्ल के डॉग्स ले जाते हैं, फिर उनका पालने का मन नहीं करता, शौक भर जाता है उनसे, वो रोड पे छोड़ देते हैं उनको। उसके बाद वो भी, मेरे पास एक जर्मन शेफर्ड है, मेरे पास इस कोविड में, सेकेंड कोविड में वेव में काफी जानवर आए मेरे एनजीओ के बाहर, लोग लैब्रा बांध के चले गए। और लैब्रा देखिए कितनी प्यारी ब्रीड होती है, आप इतनी महंगी भी होती है, आप मतलब मैंने देखा है लोगों को शौक होता है सिर्फ अच्छी ब्रीड पालने का। जो हमारी इंडियन ब्रीड्स हैं, जो देसी डॉग्स है, जो सबसे ज्यादा समझदार है, जिनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है, उनको अडॉप्शन करने वाले लोग कोई है ही नहीं। वो सोचते हैं देसी कुत्ता है, इसको पालने से हमारी इज्जत घट जाएगी, इसलिए वो शौक के लिए महंगे महंगे कुत्ते लाते हैं, उनको दिखावे के लिए पालते हैं, और लेकिन एक फैमिली मेंबर की तरह उसको प्यार नहीं दे पाते। अगर गली में जितने जानवर हैं, हर कोई बंदा कोई RW उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, या गली में जो पशु प्रेमी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, तो शायद उनकी जनसंख्या में नियंत्रण आ सके और उनकी वैक्सीनेशन भी टाइम टू टाइम हो सके। क्योंकि गवर्नमेंट कहाँ तक करेगी, गवर्नमेंट के पास अब फंड्स नहीं रह गए हैं, एनजीओ भी इतने नहीं है। सब एनजीओ देखिए आप, सब, मैं ये बात देख रही हूँ कि एनजीओ को हेल्प भी गवर्नमेंट नहीं कर रही है। एनजीओ बहुत सारे फरीदाबाद में, अगर आप RTI लगाएंगे, बहुत सारे एनजीओ फरीदाबाद में खुले हैं, काम करने वाले लोग बहुत कम है। मतलब कैसे मैनेज करते हैं कि जब कोई डॉग आता है तो उसको काफ़ी घायल अवस्था में होता है, कीड़े पड़े होते हैं सैकड़ों की, हज़ारों की संख्या में, कैसे मैनेज करते हो? सर 5-5, 6-6 महीने भी लग जाता है कि कीड़े वाले कुत्ते को ठीक होने, क्योंकि ये जो मेगेट्स का सीजन है ना, ये बहुत ही खतरनाक होता है जानवरों के लिए, क्योंकि होता है तब तक जानवरों को अपने पास रखना, उसकी देखभाल करना, खाना खिलाना, उसकी दवाइयाँ, काफ़ी महंगा भी पड़ता है सर, क्योंकि मेगेट्स की दवाइयाँ कुछ सस्ती तो नहीं आती है। उसके बाद उसको दोबारा से गली में छोड़ना, जब गली में फिर वो वापस जाता है, उसको दूसरे डॉग्स अडॉप्ट ही नहीं करते, क्योंकि वो उनको भगाते हैं कि तुम दोबारा क्यों गली में आ गए, कहते हैं ना हर। मैडम मेरा सवाल है, बीच में हमने ये भी सुना था कि भाई काफ़ी लोग आपको हटाना चाह रहे हैं वहाँ से, जो आपका अब मतलब जहाँ पे आपकी एनजीओ है वो हटाना चाह रहे हैं, तो क्या विभाग था वो? सर अच्छे काम के प्रति देखिए दुश्मन भी बहुत बढ़ जाते हैं, तो अब सब कुछ शांत है। हाँ, थोड़ा सा मनमुटाव हर घर में भी चलता है, तो घर के आसपास जो वातावरण है उनमें भी थोड़ा मनमुटाव हो जाता है, पर हर बंदा एक जैसा नहीं होता, थोड़ा क्या पता उनको अच्छा काम देख के वो लोग शांत बैठ गए हैं। तो समय हमेशा एक सा नहीं रहता है, वो बदलता रहता है, और जब आपके साथ भगवान है और आप अच्छा काम कर रहे हैं तो समय एक सा बिल्कुल नहीं रहता, वो बदलता रहता है। मैडम कितने जो डॉग्स को अभी तक मतलब सही कर चुके हैं आप? अब तक सर हजारों से भी ऊपर होंगे। अब तक इस टाइम पे मेरे एनजीओ में 150 जानवर हैं टोटल, जिसमें मंकीज भी हैं। मंकीज भी हमने काफी ठीक करे हैं फरीदाबाद में, जो करंट लग जाते हैं तो वाइल्ड लाइफ के लोग ऑफिसर्स हमारे पास स्पेशली एनजीओ में लाते हैं ठीक करने के लिए उनको, और जब वो ठीक हो जाते हैं तो हम वाइल्ड लाइफ को इन्फॉर्म करते हैं कि अब ये ठीक हो चुके हैं जानवर, उनको दोबारा वाइल्ड लाइफ में छोड़ दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। काफी करंट लगे हमारे पास आते हैं बंदर वगैरह, किसी का हाथ नहीं होता, कोई अपाहिज होता है तो उसको परमानेंटली रखना पड़ता है हमें, क्योंकि हम उनको जंगल में छोड़ भी नहीं सकते। और बहुत ही सर क्रुएल्टीज भी हो रही हैं आजकल। अगर हम बचपन से अपने बच्चों को सिखाएं कि ये एक मानवता है, अपने गली के जानवर से प्यार करना, उसको पत्थर ना मारना, तो मेरे ख्याल से कुत्ते से वफादार कोई जानवर है भी नहीं सर। वो डोमेस्टिक एनिमल है, अगर आप एक रोटी भी उसको एक दिन भी डालते हैं, वो जिंदगी भर ध्यान रखेगा कि इसने मुझे कभी एक रोटी खिलाई थी। तो मैं चाहती हूँ लोग अगर जानवरों से प्यार भी नहीं करते तो उनको मारे भी ना, और अपने गली में हर जानवर का ध्यान रखें। मैडम कैसे मैनेज करते हो, क्योंकि मान लो जैसे आपने बताया कि 150 अभी जानवर हैं, तो उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनकी दवाई की व्यवस्था कैसे करते हो सारी चीज़ें? सर देखिए दवाइयाँ अब इस टाइम पे कोविड की बात तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गई मेडिसिन, और लोग सपोर्ट करने वाले भी थोड़े कम हो गए, तो बहुत ज़्यादा टेंशन भी होती हैं। सपोर्ट करने वाले लोग कम है, लड़ने वाले लोग ज़्यादा है। मैंने देखा है जो एनिमल लवर्स है ना, वो ही एनिमल हेटर्स वाला काम करते हैं, आके लड़ते हैं। कोई पशु उठा गया, अभी मैं बीच में 29 सेक्टर से एक पैरालाइज डॉग लेके आई थी, जब वो हम छोड़ने गए डॉग, तो वहाँ पे जो लेडी खाना खिलाती थी वो मुझे हमें बोलती है किससे पूछ के आप कुत्ता ले गए, जबकि एक पशु प्रेमी वहाँ बोलती है कि मैडम मैंने गाड़ी बुला के, आप तब थे नहीं, 3 दिन से आप जब थे नहीं तो उसको कोई गाड़ी वाला मार गए थे, अपाहिज हो गया था, मैडम ने 1.5 महीने बाद कुत्ते को ठीक करके गली में छोड़ा। तो सर लोग आपस में ही लड़ते हैं, मतलब लोग, अब मैं अगर कोई जानवर उठाने जा रही हूँ, मैं किस किस की परमिशन लूँ? तो मैं तो उसकी भलाई के लिए उसको लेके जा रही हूँ, और मैं वापस उसी गली में छोड़ूंगी, क्योंकि मैं अपने पास जानवरों को ज्यादा भर के क्या करूंगी। मतलब तो फिर मतलब ये कैसे मैनेज करते हो? डोनेशन लोगों के सहयोग से ही एनजीओ चलता है सर। एनजीओ इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट कैनॉट सपोर्ट एवरी एनजीओ, गवर्नमेंट नीदर हैव फंड्स, उनके पास फंड्स की भी कमी है, और एमसीएफ भी आजकल फंड से बहुत जूझ रहा है, उनके पास अभी तक गवर्नमेंट बजट भी नहीं आया। मैडम क्या आपको नहीं लगता कभी ऐसा कि भाई मतलब आप इतने एजुकेटेड मतलब पर्सन हो, मतलब आपने मतलब एजुकेशन भी अच्छी करी है,
रोजाना कोई चिकचिकबाजी, कोई विवाद? सर कभी कभार जैसे दूसरों की लाइफ को देखती हूँ कि मतलब कि कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, मतलब हर दिन सुबह उठना, मतलब एक दिन भी मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं होता कि मैं घर बैठ के आराम कर रही हूँ। चाहे वो सिर्फ एक होली का दिन होता है जो मैं अपने घर में बैठ के आराम से सो रही होती हूँ, वरना हर दिन मेरा एनजीओ में जाता है, एनजीओ में पूरे दिन रहती हूँ। तो थोड़ा तो सा आपका कभी मन नहीं करा कि मैं छोड़ दूं एनजीओ? बिल्कुल सर कभी कभार जब ज्यादा लोगों की अब मैं वैसे लोगों की बातें सुनती नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं काम कर रही हूँ, अगर मैंने ये काम नहीं करा तो सर मेरे को पीस नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे को सबसे ज्यादा शांति अपने एनजीओ में जाके मिलती है। और मैं अगर कोई पशु मेरे एनजीओ में बीमार आता ना और मैं उसके लिए बहुत ज्यादा अगर पॉजिटिव हूँ तो मैं लड़कों को रात में कॉल करके वीडियो कॉलिंग करके भी पूछती हूँ कि एक कुत्ते को खाना खिलाया, इस बंदर के आगे पानी रखा। तो मैं बड़ी खुशनसीब हूँ कि मेरे पास स्टाफ भी इतना अच्छा है कि वो जानवरों को इतना प्यार करता है। बिल्कुल दोस्तों, आपने सुना कि किस तरह से एक एनजीओ किस तरह से काम करती है, मतलब एक धरातल स्तर पे। आपने देखा होगा कभी जब आपके गली में या आपके मोहल्ले में कोई ऐसा कुत्ता हो जिसे मतलब वो काटता हो या पागल हो गया हो, तो आप किसी एनजीओ को फ़ोन करते हैं और आपके फ़ोन करने के बाद 1 घंटे बाद, 10 मिनट बाद या जो भी उनका समय होता है वो आपके पास पहुंचते हैं वहाँ पर और उसको पकड़ के ले जाते हैं। तो क्या आपने सोचा है उसके बाद वो किस तरह से उनका ट्रीटमेंट करते हैं? जो एम्बुलेंस आई है उसमें पेट्रोल कहाँ से आता है? जो उनके पास स्टाफ रखा हुआ है उनकी सैलरी कहाँ से होती है? क्योंकि सरकार का तो आपको पता ही है कि सरकार एनजीओ के लिए कितनी मदद करती है, कितनी नहीं करती। और फरीदाबाद शहर की बात करें तो कई हज़ार संस्थाएं काम कर रही हैं, कई हज़ारों की संख्या में। तो सरकार के पास इतना फंड भी नहीं है कि वो सारी हज़ारों की संख्या में उनको डोनेशन दे, क्योंकि जो आज संस्थाएं हैं जो धरातल पे काम कर रही हैं वो केवल आपके सहयोग से ही काम कर रही हैं। क्योंकि अगर आप सहयोग करते हैं तभी वो संस्थाएं वो काम कर रही हैं, केवल आपके सहयोग से ही। मैडम, आपकी संस्था में अभी क्या चीज़ की मतलब अभी दिक्कत है कि भाई ये चीज़ हो जाए तो मतलब इतना व्यवस्था और हो जाए जानवरों के सर लिए? एम्बुलेंस की नीड थी हमें काफ़ी, एमएलए एमपीज के पास गए हम ही, क्योंकि जो पहले वाली एम्बुलेंस थी उसका इंजन बोल गया था, तो उसका इंजन दोबारा टाटा इसमें ने ठीक कराया। मैंने देखा सर लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी होती है, हमारे लोकल गवर्नमेंट्स की भी काफ़ी एक्सपेक्टेशन होती है कि हम ये काम करें वो काम करें, लेकिन हमें सुविधा जब प्रोवाइड करनी होती है गवर्नमेंट की, जब हमें एम्बुलेंस की नीड थी तो एम्बुलेंस सर मिली ही नहीं किसी से। बाई हमें उसके बाद उसको फाइनेंस कराना पड़ा, हर महीने की किस्त कटती है, इतने लोगों से मिली पर हेल्प करने वाला कोई नहीं था। और जब ओमेक्स सोसाइटी का पानी एनजीओ के अंदर घुस रहा है, अभी बीच में बारिश में इतना पानी भर गया था कि एनजीओ के अंदर पानी घुस गया था, तो मैंने एमसीएफ में भी कॉल किया। मैं एमसीएफ का ही काम कर रही हूँ, एमसीएफ को ही हेल्प कर रही हूँ। एमसीएफ के पास इतने टैंकर्स तक नहीं थे कि वो उन पानी को निकाल पाता, ना मेरे पास इतना पैसा था कि मैं इतना सारा पानी बल्क में निकलवा पाऊँ। सर देखिए सहयोग, तो क्या उस स्थिति को देखकर कोई समाज सेवी या कोई आम व्यक्ति कोई भी नहीं आया सर। मैंने लाइव वीडियोस भी फेसबुक पे डाली पर कोई सामने नहीं आया। लोगों की एक्सपेक्टेशन हमसे इतनी होती है कि हम ये भी कर दे वो भी कर दे, लेकिन जब सपोर्ट करने की बारी हम लोगों को आती है तब कोई सपोर्ट नहीं करता। लोग चाहते हैं कि अगर हमने किसी एनिमल के लिए एनजीओ को बुलाया तो एनजीओ लेके ही जाए, और लोगों को समझना पड़ेगा कि एनजीओ इतना बड़ा नहीं है, 1 एकड़ की जमीन पे नहीं बना हुआ कि फरीदाबाद के सारे जो बीमार कुत्ते हैं उनकी देखभाल हम कर पाए। दोस्तों, काफ़ी लोगों के सवाल ये भी आते हैं कि जब हम एक घायल कुत्ते को अगर हम इनके पास लेके जाते हैं तो ये पैसे मांगती हैं, ठीक है? तो कभी आपने सोचा है, और सबसे एक मैं बात बोलने जा रहा था पहले, कि अगर आपका कोई सवाल जवाब हो या आपको कुछ वेरिफिकेशन करनी है तो आप एनजीओ में जाकर देखें कि कितने जानवर वहाँ पे खुश और बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में वहाँ पे घूम रहे हैं, चैन की सांस ले रहे हैं। आप देखें वो जानवर जिनकी कभी उम्मीद नहीं थी कि मतलब ये बच पाएंगे। और आप देखें कि एक डॉग ऐसा भी था जिसका मतलब पैर मतलब रेल से मतलब कट गया था। मेरे पास बहुत सारे जानवर है जिनकी एक टांग क्रच हो जाती है गाड़ियों के नीचे, तो उनकी इम्पुटेशन करना पड़ता है। एम्पुटेशन के बाद उनकी सिर्फ 3 टांगे रह जाती हैं। उनको जानवरों को हम रोड पे नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो अपने लिए सर्वाइवल नहीं कर सकते खाने के लिए। तो वो जानवर भी मेरे यहाँ पे हेल्दी है। मेरे पास ब्लाइंड जानवर भी हैं, मेरे पास एक ब्लाइंड गाय भी थी, और मेरे पास अभी रिसेंटली एक पैरालाइज्ड डॉग भी आया जो भी ठीक हो चुका है, वो चलना स्टार्ट कर दिया। वो सर्वोदय हॉस्पिटल के पास सेक्टर 9 से हमने रेस्क्यू किया था उसको। तो काफ़ी मुश्किलों से और काफ़ी मेहनत से जानवरों पे मेहनत की जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने कंप्लेंट करी, हम डॉग उठा के ले गए, उसके बाद बोल दे कुत्ता मर गया, ऐसा नहीं होता। पूरी लगन, अगर मेरे पास कोई एनजीओ में कुत्ता आए या कोई भी बिल्ली आई या कोई जानवर आया तो मैं उसमें पूरी 100% करती हूँ कि मेरे पास से अगर ये जीव आया है तो मैं उसे ठीक करके छोड़ूं, क्योंकि जो जब उनको आप ठीक करके जो आपको खुशी मिलती है सर, वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स होती है। तो हमारे शहर में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो एनिमल्स मतलब के प्रेमी हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, गऊ को प्यार करते हैं, कुत्तों को प्यार करते हैं, और बहुत से ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं जो आवारा कुत्तों को जब प्यार करते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जब कोई ऐसा कोई दिन आता है कि आज पंडित ने बोला है कि काला कुत्ता ढूंढ के लाओ, उसे अमला रोटी खिलाओ, तो उस दिन आप सोचें कि अपने घर से 10 किलोमीटर भी आप दूर जाते हैं उस काले कुत्ते को ढूंढने के लिए, उसे रोटी देते हैं।
तो क्या आपने कभी ये नहीं सोचा कि अगर गली के कुछ कुत्ते हैं उनके लिए दूध निकाल दें या व्यवस्था कर दें, या फिर आपके पास अगर ये भी व्यवस्था नहीं है तो क्या आपको ये नहीं पता कि अगर कोई शहर में कोई ऐसी एनजीओ है तो कम से कम महीने में, 2 महीने में, साल में, 2 साल में आप अपनी नेक कमाई में से कुछ डोनेशन उन्हें भी दें? सोचें, ये बहुत एक नेक काम है। और सबसे बड़ी बात कि किसी के ऊपर आरोप लगाने से पहले या किसी के ऊपर बेवजह बोलने से पहले उस एनजीओ में जाएं और देखें कि वास्तव में ही रियलिटी में या एक जमीनी स्तर पर वहाँ पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब आप देखेंगे कि एक घायल अवस्था में जिसके हजारों कीड़े जब वो अपने हाथों से निकालते हैं, तो आप देखें कि एक एनजीओ, एक बड़ा अस्पताल नहीं, और सबसे बड़ी बात कि जब आप एक सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ पर आप देखें कि किस तरह से वहाँ पर इलाज होता है। खुद आपने महसूस किया है और मैं भी खुद गया हूँ सरकारी अस्पताल में कि किस तरह से वहाँ पर डॉक्टर की व्यवस्था है। और आप कोई भी चीज़ वहाँ पर जाने से पहले वो आपको दवाइयों की लिस्ट दे देंगे कि इतनी दवाई हमसे लेकर आओ। आप सोचें कि एनजीओ में जब आप किसी भी जानवरों को लेके जाते हैं तो वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था होती है, आप ये खुद महसूस वहाँ जाके करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि एनजीओ में कुछ मदद करनी है तो आप एनजीओ में जाकर वहाँ की व्यवस्था देखें कि हाँ, मुझे डॉग के लिए कोई पानी की व्यवस्था रखनी है या उनके लिए कुछ और व्यवस्था रखनी है या खाने की व्यवस्था रखनी है, तो आप इन व्यवस्था के लिए मदद कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मदद के बगैर कोई भी एनजीओ शहर में नहीं चलती है। मैडम, कोई अपील करना चाहोगे आप? मैं अपील ये करना चाहूंगी कि मैं ये नहीं कहूंगी सिर्फ मेरी एनजीओ में आके हेल्प करें। जो भी जानवरों के लिए काम कर रहे हैं एनजीओ, आप सब जगह विजिट कीजिए जहां आपकी मन मानता है कि हमें यहाँ पे हेल्प करनी चाहिए। तो आप हमेशा, अगर आपका मन नहीं मानता कि हम पैसे दें, तो आप प्लीज फूड फॉर्म में डोनेट करें, क्योंकि ताकि वो जानवरों के पेट में जाए खाना और आपको भी खुशी मिले उनके लिए हेल्प करके। अगर आप पैसे नहीं देना चाहते तो आप फूड फॉर्म में हेल्प करिए, चावल की बोरी दे दीजिए या पेडिग्री दे दीजिए, दूध दे दीजिए, ब्रेड दे दीजिए, जो जानवर के मुंह में जाए। और जहां आपका मन करे, जहां आपको संतुष्टि मिले कि हमें इसी एनजीओ को हेल्प करना है, आप वहां जाके हेल्प कर दीजिए। मैडम, अगर व्यवस्था की बात करें तो एम्बुलेंस की व्यवस्था भी है अपने एनजीओ में? हाँ जी, एम्बुलेंस की व्यवस्था है। इस टाइम पे हमें और एम्बुलेंस की नीड है, क्योंकि गाय के लिए हमारे पास कोई एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है और वाइल्ड लाइफ के लिए भी हमारे पास कोई सुविधा नहीं है गाड़ी की। अभी हमारे पास सिर्फ जो गाड़ी है वो हम स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। जो आवारा डॉग्स है, स्ट्रे डॉग्स, उनकी नसबंदी व टीकाकरण के लिए इसको यूज किया जाता है। तो जो बीमार कुत्ते के लिए कंप्लेंट आती है तो अभी थोड़ा हमने कम कर दी, क्योंकि हम रोज ही रोज स्टरलाइजेशन करें। तो अभी डॉग्स की जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, रेबीज को कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर ज्यादा स्तर पे हमारा एनजीओ काम कर रहा है इस टाइम पे। और काफी सेक्टर्स हमने कवर कर लिए हैं स्टरलाइजेशन को करते हुए। अब तक 25,000 डॉग्स की स्टरलाइजेशन 3.5 साल में हम लोग कर चुके हैं। तो मैडम, जो ये आप ये डॉग्स को कर रहे हैं तो क्या सरकार से कोई मतलब मदद कोई मिली कि अभी जब देखो अगर ये काम नहीं होगा, नसबंदी नहीं होगी, तो शहर में कुत्तों की जो संख्या है सर, मैं लोगों को ये भी बोलना चाहती हूँ, कई लोग ये इसको धार्मिक स्तर से जोड़ते हैं कि कुत्तों की नसबंदी नहीं होनी चाहिए, उनकी जनसंख्या रोक दी जाएगी। तो मैं लोगों को ये बोलना चाहती हूँ, हर बंदा अपनी फैमिली प्लानिंग घर पे भी करता है, हर साल अपने घर में बच्चे नहीं पैदा करता। तो जानवर जो होते हैं वो बेचारे अपने लिए फैमिली प्लानिंग नहीं कर सकते। एक फीमेल डॉग के पीछे जब इतने सारे डॉग्स घूमते हैं, उसको भी कैंसर होता है, उसको भी ट्यूमर हो जाता है और उसके बच्चे भी रोड पे मरते हैं। कोई पालने वाला उसको नहीं होता, लोग उसके बच्चों को बोरी में डाल के दूर दूर फेंकाते हैं। और आपस में जब एक फीमेल के पीछे इतने सारे डॉग बाइटिंग केस होते हैं तो वो डॉग इंसानों को ही काटते हैं। तो इससे नुकसान जानवरों का भी हो रहा है और इंसानों का भी हो रहा है। इसलिए नसबंदी टीकाकरण डॉग्स के लिए उतना ही अच्छा है जितना डॉग्स के लिए उतना इंसानों के लिए, ताकि रेबिस को कंट्रोल किया जाए और उनकी पॉपुलेशन भी कंट्रोल की जाए। ठीक है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप देख रहे थे समय हमारी मतलब एक खास मुलाकात की जानवरों से प्यार, पीपल फॉर एनिमल्स ट्रस्ट यूनिट 2 जो कि नहर पार में है, और प्रीति दुबे जी जो लगातार पिछले कई वर्षों से एनिमल्स के लिए काम कर रही हैं। जो आवारा कुत्ते हैं, घायल अवस्था में हैं, चाहे वो गाय हो, चाहे बंदर हो, और कभी कभी ये भी देखा है कोई पक्षी भी आता है तो उनके भी मतलब ये घायल अवस्था में उनका उपचार करती हैं। अगर आप भी अगर कोई मदद करना चाहते हैं तो रियलिटी ग्राउंड में जाकर पहले ग्राउंड रिपोर्टिंग आप देखें वहाँ जाके कि वहाँ पर वास्तव में ही इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि रियलिटी जब होती है, जब आप कोई भी चीज़ अपनी खुद लेके जाते हैं ना, अगर आप किसी भी आवारा कुत्ते को लेके जाए, किसी भी घायल अवस्था में किसी कुत्ते को खुद लेके जाएं, खुद अपने पास बैठाकर अपनी गाड़ी में किसी भी साधन से लेके जाएं और अब उसका खुद इलाज कराएं, तब आपको महसूस होगा कि हाँ वास्तव में यहाँ इलाज होता है। तो अभी फिलहाल जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, उद्योगपति हो या कोई भी नेता हो या कोई भी समाजसेवी हो, जो वहाँ पर एनजीओ में जो भी रिक्वायरमेंट है, अगर कोई भी मदद करना चाहता है तो आप जरूर करें। अगली खास मुलाकात में फिर हम आपको मिलाएंगे कोई एक समाजसेवी या फिर कोई पार्षद या फिर कोई नेता से। नमस्कार।